आइए, कम इंस्पायर हुए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ जी और आशीष सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो का वक्त है एक सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक्स। गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, जिंदल स्टील एंड पावर में एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट हुआ है थ्रू आउट द डे। ओवरऑल क्लस्टर 950 के आसपास का प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर क्लस्टर के आसपास का एक स्विंग एक्सपेक्टेड होगा। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर 60 मिनट स्केल पे है, मुझे लग रहा है उसी का ये इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी JSW जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 928 के आसपास लगाना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशंस को रिव्यू करना है 950 955 के जोन में। जी की राय JSPL और सर, सुबह स्टॉक ऑफ द डे भी था आपका JSPL। मेटल स्टॉक्स अब वापस से चलना शुरू हुए हैं, दोनों चले ना आज। JSW स्टील भी और JSPL भी दोनों हमने जीते और दोनों ही सबसे टॉप गेनर वही निकल के आए। बढ़िया एक्शन आया है पूजा इसमें और आना बनता भी है दो रीजन से। एक तो मैंने सेल इसलिए सेल बैन में था शायद, हाँ इसलिए मैंने हाँ बैन में है सेल, मैंने कहा जो छोड़ो बैन में जान दो। JSPL 3% चला है और JSW स्टील भी अच्छा मजबूत रहा है, करीबन 0.2% ये भी रहा है। तो मेटल शेयरों में एक तो ग्लोबल रिकवरी के साथ और दूसरा आज जो खबरें चल रही है कि DGTR की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी पर। आइए सचिन जी तो आज फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, BTS डबल टी का बिल्कुल उनके लिए तैयार है। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर टाटा पावर में पिछले 2 हफ्तों में एक डिक्लाइन नजर आई है 450 से लेके 400 के आसपास की। एंड इस पूरे डिक्लाइन में इसने अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को काफी अच्छी तरह मेंटेन किया था। बट जहां पर अभी ये फिलहाल प्लेस्ड है 400 के आसपास, एक काफी इंपॉर्टेंट मल्टी मंथ सपोर्ट जोन है एंड वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके 60 मिनट्स चार्ट में एग्जिबिट हुआ है। तो हो सकता है कि एक फाइनल डिक्लाइन हो, एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है 60 मिनट्स पे, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 405 के आसपास है। ये लेवल निकल जाता है तो एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 412 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 396 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करना है 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, 1 से 2 दिनों के लिए टाटा पावर पर रखिए नजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक स्टॉक देखिए नायका, यहाँ पर गिरावट पड़ रही है, 4% ये स्टॉक नीचे आ चुका है नायका का। इस पर एक बार राय ले लेते हैं। सचिन जी, नायका पर राय दीजिए। 160 के पास है, 4% नीचे और दिन के निचले स्तर पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक पर? देखिए, एक मेजर सपोर्ट जोन है 170 के आसपास, ये इसने ब्रीच किया था एंड वहां से लगातार सप्लाई प्रेशर थोड़ा सा हावी है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है अराउंड 150 155 के जोन तक। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी 168 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है राय आपके लिए नायका पर, जो आज है कमजोर, टॉप लूजर वायदा कारोबार का ये नया खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस बीच इंटेलेक्ट डिजाइन में भी काफी अच्छी तेजी बन रही है। सचिन जी, क्या सलाह देंगे? इंटेलेक्ट डिजाइन आज ऊपर है, करीब 11-12% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्या नजरिया बन रहा है आपका? थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहिए बिकॉज मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी रही थी, ये स्टॉक लगातार पिछले 2 हफ्तों से आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड आज का जो ब्रेकआउट हुआ है काफी समय के बाद इसने कॉन्फिडेंट क्लोजिंग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एस्टैब्लिश की है। तो आई थिंक ये मोमेंटम जो मिला है वो थोड़ा सा और कंटिन्यूड रहेगा। स्ट्रक्चर के लिहाज से तो एक काफी स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट है, पोर्टफोलियो में जरूर इसे उतारना चाहिए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये 1300-1350 के आसपास भी ट्रेंड करे। सो डेफिनेटली इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगभग अराउंड 820 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अगर डिक्लाइन आते हैं तो 900 तक भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है,
तो ये है सलाह इंटेलेक्ट डिजाइन पर आ रही है। HDFC बैंक में भी अच्छी बाइंग इस बीच नजर आ रही है, 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। सचिन जी, क्या लग रहा है आपको, HDFC बैंक में क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है BTST के लिहाज से? मुझे यहाँ पर लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा स्टेबल बेस 1800 के आसपास फॉर्म करने की कोशिश हो रही है। सो 60 मिनट्स चार्ट्स पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है RSI ने ऑलरेडी वो एग्जिबिट किया है, 50 लेवल के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ही रखे ट्रेडिंग के लिए। 1788 का एक इम्पोर्टेंट पाइवोट होगा कल के सत्र के लिए, एंड पोजीशंस को 1820 के ऊपर रिव्यू करें। 1800 पर आ चुका है HDFC बैंक। आज फिर से रिकवरी आई, बैंक निफ्टी को मजबूत करने का काम इसने किया। आइए बढ़ते आगे और अब विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ सेनानी साहब, जय ठक्कर साहब और आशु मेनन साहब का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और पूजा को इजाज़त दीजिए। कल आपसे हमारी होगी फिर मुलाकात, और कल बैंक निफ्टी के लिए बड़ा दिन है और बैंक निफ्टी के लिए कल है मंथली एक्सपायरी। तो इस शो का समापन करेंगे यहीं पर। नमस्कार।